बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। 45 साल बाद फाइनली ऐसे ऑर्डर जारी हो गए हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चाइना और इंडिया की लड़ाई किस लेवल पर हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है और ख़तरनाक हद तक हो सकती है। इंडियन आर्मी की जानिब से अपने तमाम सोल्जर्स को गो अहेड दे दिया गया है कि आप किसी भी वक्त गोलियां मार सकते हैं चाइना के फौजियों को अपने दिफा में। और अगर सिचुएशन आपकी, जो आप पहाड़ों पर तैनात होने जा रहे हैं, आपको लगता है कि चाइनीज़ आपको मारने आ रहे हैं या कुछ भी करने आ रहे हैं, या आपको लगता है कि आपकी जान को खतरा है, तो उसी वक्त आप चाइनीज सोल्जर्स पर गोलियां चला सकते हैं, उनको मार सकते हैं और अपने दिफा के लिए जो कुछ भी हो सकता है आप वो कर गुजरें। आपको किसी सूरत कमांडिंग ऑफिसर से पूछने की जरूरत नहीं है। ये ना हो कि जितनी देर में आप कमांडिंग ऑफिसर को पूछें उतनी देर में आपकी जान चली जाए। होता क्या है, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। देखिए, अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है जिस तरह की लड़ाई है, तो कमांडिंग ऑफिसर से पूछा जाता है, वो अपने से ऊपर होता ये डीजी मिलिट्री ऑपरेशन तक चला जाता है, वहां से हिदायत आती है, फिर होते होते नीचे आती है और फिर कमांडिंग ऑफिसर नीचे हिदायत जारी करता है और वो उन तक मामला जाते हैं। ये रूटीन चलती है इंडिया के इन इलाकों की। लेकिन आम रूटीन के अंदर सूरत हाल जब जंग हो, वहां पर तो मामला बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसकी तो स्ट्रेटजी से डिफरेंट है। लेकिन यहां पर अगर इंडिया ने इस लेवल का ऑर्डर जारी कर दिया है कि जहां पर 45 साल तक अलाउ ही नहीं था, ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो मामला बड़े गए गुजरे हैं, ऑफिशियली अलाउ ही नहीं था कि आप कोई गोली चला सके, हथियार रख सके, वहां पर इंडिया ने अलाउ कर दिया है कि आप चाइनीज को मारने के लिए कुछ भी करें। यही तो वो चाहता था चाइना। अब आप सोचिए इस लेवल के बाद जंग किस तरफ जा सकती है। देखिए, ये चाइना के गेम प्लान को समझे ही नहीं, इनको पता ही नहीं चला इनके साथ हुआ क्या है। मंडे को जो मीटिंग हुई है इनके मिलिट्री कमांडर्स की, उसके बाद क्या सूरत हाल सामने आई है। दो ऑप्शन है इंडिया के पास, या तो चुपचाप जो चाइना ने इलाके आपके कब्जा किए हैं वो आप सरेंडर कर दें और पीछे हट जाएं और मजीद इलाके देने के लिए तैयार हो जाए, या आप चाइना के ऊपर आप मिलिट्री स्ट्राइक कर दें और उस स्ट्राइक के बदले में आप अपने इलाके वापस ले। दूसरी कोई ऑप्शन इनके पास मौजूद नहीं है। बताएं इनमें से कौन सी ऑप्शन इंडिया करेगा। अगर इंडिया पीछे हट जाता है तो फिर भी तबाही है, मजीद इलाके जाएंगे, और अगर हमला करता है तो जंग है। सो सूरत हाल के अंदर चाइना यहाँ पर रुकने नहीं वाला। चाइना जो स्ट्रेटजी अपनाना चाहता था उसने कामयाब कर ली। सबसे पहले तो वो ये चाहता था कि यहाँ पर ये जो मुआहिदा है वो इंडिया की जानिब से टूटे, 45 साल पुराना, मुझे हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत हो। क्योंकि अब जब बात टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट की आती है तो इंडियंस बहुत पीछे हैं चाइना से। इवन कि आप ओपनली कह सकते हैं कि पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स के मामले में चाइना का मोहताज है। अब बात जब यहाँ तक आ गई है तो चाइना के पास लेजर गन और ऐसे ऐसे हथियार हैं जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है, या शायद अमेरिका के पास भी ना हो। अब आप ये देखिए, इस वक्त 50,000 के करीब वो अगले मोर्चों के ऊपर अपने फौजी ले आए हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल और लार्ज सेक्शन ऑफ रॉकेट फोर्सेस, ये जो उनकी होती हैं वो भी ले आए, और 150 के करीब उनके फाइटर्स एयरक्राफ्ट बिल्कुल स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पर है इस वक्त LAC पर, और किसी भी वक्त वो हमला कर सकते हैं। और उसके अलावा जो उनका डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो तमाम के तमाम उन्होंने भारत के निशाने पर लगा कर रखे हैं। इसके अलावा PLA की जो ग्राउंड फोर्सेस है वो डिप्लॉय की हैं, और सिर्फ 10,000 फौजी खाली साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग TSO पर इन्होंने डिप्लॉय की हैं। ये उनकी तैयारी थी। इनकी तैयारी क्या थी इनको कुछ नहीं पता। अब इनकी सूरत हाल देखिए, चाइना के लिए फायदेमंद कहां से होने जा रही है। चाइना यहां पर लेजर गन का इस्तेमाल करेगा, चाइना यहां पर टेक्नोलॉजी का, मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा है, अपनी फौज को कह दिया है कि आप पर अगर हमला हो या दिफा में आप किसी वक्त गोलियां चला दें। ये बात अब चाइना के लिए फायदेमंद क्या है, चाइना दूर से इन पर हमला कर दे और कहे कि देखें जनाब, आपने अपने फौजियों को अलाउ किया था, आपकी जानिब से दूर से गोली लगने का भी हमें खदशा था, तो हमने अपने दिफा के लिए मार दिया। वो कोई तोदा गिरा सकते हैं। इंडिया के पास क्या है, उनके पास अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं। चाइना को पता था कि इन सर्दियों तक मैंने जाना है। उसने इंडिया को ऐसा कमाल तरीके से बेवकूफ बनाया, वो मुज़ाकरात पर मुज़ाकरात करते रहे, इलाके भी कैप्चर करते रहे, मुज़ाकरात, अच्छा ठीक है आज बैठेंगे, कल बैठेंगे, मीटिंग्स हो रही हैं, कभी राजनाथ जा रहे हैं। वो चाहता था किसी तरह ये 4-5 महीने गुजरे, मैं सर्दियों तक आऊं और इंडिया को लटकाता रहूं कि अच्छा हम तुम्हारी बात मान रहे। यानी इंडियंस जश्न मना रहे जो चाइनीज तैयार हो गए।
चाइनीज तैयार हो गए, यानी अंदाजा कीजिए इंडिया ने यहां तक इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया के साथ शेयर किया है कि हमसे ये मामला तय करके उठे हैं कि हम फौजें हटा रहे हैं और हम पर हमला कर दिया। एक वक्त तो ऐसा आ गया इंडिया पर कि चाइना ने सुबह कहा हॉटलाइन पर कि हम डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं और आज से मामला खत्म हुआ और शाम 8 बजे वो हमला करने के लिए पहुंच गए। अब ये सूरत हाल क्या रही, चाइना टाइम गेन करता रहा, मुज़ाकरात करता रहा, सर्दियां आ जाए। अब सर्दियां आ गई, चाइना ने पहले से तैयार करके रखे कोट, जबरदस्त कोट, इन्होंने ऐसे अंडरवियर्स तैयार किए और कोट ऐसे जबरदस्त है कि आप लाइट वेट होंगे, आसानी से पहन के ऊपर चले जाएंगे। हथियार उन्होंने किए, इनको पता था कि इंडिया की कोई तैयारी नहीं। अब इंडिया क्या कर रहा है आप देखिए, आम रूटीन के अंदर चाइना चूंकि मैन्युफैक्चर है, वो एक्सपोर्ट करता है चीज़ों को, इंपोर्ट उसकी कम है, एक्सपोर्ट्स उसकी ज़्यादा है। अब दुनिया के अंदर वो काम ये करता है कि पूरी दुनिया के अंदर ये सामान वो खुद बनाता है। इंडिया भी पहले उनसे लेता था, लेकिन इस जंग के लिए उसने 1-1.5 साल से पूरी तैयारी करके रखी थी, अपनी फौज के लिए बनाकर चीज़ें रखी। उन्होंने ड्रोन्स बनाकर रखे कि हमने ऊपर इनको खाना पहुंचाना है। इंडिया को कुछ पता नहीं था। जब ये मामला हुआ कोरोना की आड़ के अंदर, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इनको लटकाते गए, मामला आगे तक ये ले गए। और उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि इंडिया इमरजेंसी में खरीदारी कर रहा है। अब इस वक्त सूरत हाल है कि पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से एक्सपोर्ट्स बंद हो गई थी, फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो आपने क्या लेना। अब ये इमरजेंसी हालत के ऊपर जो चीज़ें खरीद रहे हैं वो पहले से बनी हुई है, वो वही है जिनका 20-20 किलो का वेट है। आप सोचे 15 से 20 किलो तक का आप कोई कोट पहनकर, आप हथियार लेकर कहाँ पहाड़ों में, वो गर्म इलाकों में रहने वाली फौजें कैसे जा सकती हैं, ना आपकी कोई ट्रेनिंग है। तो ये थी कोरोना की वजह से इस दफा भारतीय फौजें ट्रेनिंग करने के लिए भी नहीं आई, और ये इतला पाकिस्तान की जानिब से उनको दी गई, जो कि यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अंदर भी बताया गया। इंडियन मीडिया से जरा पूछें कि आपने अपने 1 अरब 35 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया। जी राफेल आने दे, बस एक दफा आ गए तो हम चाइना का भुड़कस निकाल देंगे। अब जाए 18,000 फीट की बुलंदी पर जाकर लड़े। अब कौन लड़ेगा? ना तो कोई कमांडिंग ऑफिसर तैयार है, ना निचले लेवल के लोग तैयार है, और वो दबे दिल से जा रहे हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान यहाँ पर होता तो शायद इंडियन फौजों का मिजाज होता डिफरेंट। बचपन से लेकर उनकी चौथी नस्ल जवान हो गई है, उनके दिल में एक ही चीज बिठाई है, पाकिस्तान तुम्हारा दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है। पाकिस्तानियों को भी यही सिखाया गया। अब आप 72 साल बाद अचानक देखिए कि चाइना आपका दुश्मन है। आम फौजी क्या जान देगा? एक बात बहुत सीक्रेट है, लेकिन एक क्लू के तहत सिर्फ आपसे शेयर की जा रही है ताकि आपको भारतीय फौजियों का मिजाज पता हो। कश्मीर के अंदर जो लड़ने वाले लोकल लोग हैं, जो आम भारतीय फौजियों से लड़ते हैं, कई दफ़ा कई भारतीय फौजियों की ऐसी ऐसी जगह डिप्लॉयमेंट होती है कि वो एक पैगाम खुफिया किसी भी तरीके से पहुंचा देते हैं, वहाँ के मुजाहिदों को कह देते हैं कि देखो, हम सरकार की तरफ से डिप्लॉयमेंट हमारी हुई है, हमारे तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं है, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम हमें ना मारना, तुम सरकार से जो लड़ते रहो वो लड़ते रहो। यहाँ तक मामला तो उनके तय हो जाते हैं कि देखो, तुम हमें ना मारना, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इतने बुज़दिल हो जाते हैं और कहते हैं हमारे बीवी बच्चे भी हैं। ये सूरत हाल में उनकी रूटीन आमतौर पर ऐसी होती है। यही वो वजह है जिसकी वजह से आज से वो कश्मीर को फतह नहीं कर सके, वरना इतनी फौज हो तो मामला हैंडल कर ले। तो लिहाजा इस सूरत हाल में ये जो इंडिया ने अलाउ कर दी है, इंडिया ने तबाही कर दी है। उनकी फौज ये सोचेगी कि सरकार ने कह दिया है कि तुम जानो, चाइनीज जाने, अब तुम बच सकते हो तो बच लो, और जागते रहना, हम पर ना रहना। ये असल में लुब्बे लुबाब है जो इस वक्त इनके सामने आ गया है। ये बड़ी तबाही होने जा रही है भारतीय फौज की, और अफसोस ये है कि भारतीय फौज को मोदी के खिलाफ बगावत करना होगी कि तुमने मरने के लिए हमें छोड़ दिया और हम यहाँ पर बताएं करो तो क्या करें। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।